Hello बच्चों, how are you? So dear students, in the last lecture we have discussed about the drift velocity. What happens when the conductor is connected across a potential difference? अगर हम मान लो ये कंडक्टर है, इसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, ये एंड एट हायर पोटेंशियल, ये वाला एंड अगर लोअर पोटेंशियल पे हम रख देते हैं डियर स्टूडेंट्स, देन व्हाट हैपेंस, द चार्ज फ्लोज from the higher potential towards the lower potential. But एक्चुअली क्या फ्लो होता है, दैट इज द जो चार्ज पार्टिकल है कंडक्टर के अंदर में, दैट इज द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल. बट हम अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का फ्लो किधर से किधर होता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, क्योंकि हायर पोटेंशियल उसको अट्रैक्ट करता है, लोअर रिपेल करता है. ओके, लोअर एंड पोटेंशियल एंड. सो निगेटिव चार्ज जिधर फ्लो होता है उसके अपोजिट हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है. ओके, तो हमने देखा है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, देन देयर विल व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर. अगर किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्ज. अगर मान लो t सेकेंड में q चार्ज फ्लो हुआ किसी कंडक्टर से, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, दैट विल बी q by t. और उसी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम. ओके, इसी को क्या बोलते हैं, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ओके, सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. अगर हम इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से देखें, कहीं भी यहां, ओके, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, अगर हम देखते हैं कि t टाइम में q चार्ज फ्लो होता है, तो 1 सेकेंड में कितना फ्लो चार्ज फ्लो होगा, दैट विल बी q by t. और उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज, ओके, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर. ओके, सो नाउ लेट अस कंसीडर डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली देखते हैं हम लोग. Let us consider there be a charge, a conducting body, conducting wire. Okay, एक कंडक्टर है. ओके, इस कंडक्टर का ये हो गया क्रॉस सेक्शन, एंड थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन कहीं भी देखें, हमने देखा कि इसको हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दिया, ये एंड को लोअर पोटेंशियल पे. जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट, ऐसे दिखा सकते हैं या फिर ऐसे दिखा सकते हैं कि हमने क्या किया, दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दिया, वी पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, ये इससे मतलब भी नहीं है, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, ये एंड. जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. जैसे एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पे, इस इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव एंड जो है वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव from negative lower potential towards higher potential. तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर से किधर होगा बच्चों, इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. ओके, और जिधर में नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है उसके अपोजिट हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो एज्यूम करते हैं. ओके, दिस ठीक. सो नाउ लेट अस कंसीडर थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर, let the q charge flows. Okay, through the cross section of the conductor, ये क्रॉस सेक्शन किसी कहीं भी देखे, किसी क्रॉस सेक्शन से हम लोग देख रहे हैं कि थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इन t टाइम. t सेकेंड के लिए हमने देखा कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, q चार्ज. तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, दैट विल बी सेड टू बी, दैट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर. ओके, सो द इलेक्ट्रिक करंट, let q charge flows in time t, in t time. Okay, so the electric current क्या होगा, therefore electric current through the conductor, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से, इज इक्वल टू क्या होगा, दैट विल बी Q by T. द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर. सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज डियर स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू क्या होगा, Q by T.
एंड दिस इज द एवरेज करंट। ओके, एक टाइम इंटरवल में देख रहे हैं ओके कि 30 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो 1 सेकेंड में कितना होगा। ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। और इससे हमको क्या मिलेगा इस फॉर्मूले से, एवरेज करंट थ्रू द कंडक्टर। ओके, दिस सो देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो क्या हो गया कूलम पर सेकेंड। एंड कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, दैट इज एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। एंड दिस इज ये कैसी क्वांटिटी होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ओके, जैसे मान लो ये एक वायर है, ये इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, लेट द 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर क्या है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट। एंड ये एरो क्या बता रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो करंट के पास, इलेक्ट्रिक करंट के पास स्टूडेंट्स बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के पास में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। इवन दो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर सम रूल, ट्रायंगल सम रूल। जो वेक्टर में समेशन रूल है, ट्रायंगल सम रूल, उस ट्रायंगल सम रूल को नहीं फॉलो करता है। इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो नॉर्मल मेथड से हो जाता है। ओके, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कभी कभी पूछता है क्यों स्केलर है, क्योंकि ये ट्रायंगल सम रूल को, वेक्टर समेशन रूल को फॉलो नहीं करता है। ओके, इसलिए ये क्या है, वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, एंड इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, डायरेक्शन किधर से किधर होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो करंट का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो यहां से मिल जाएगा, करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का डायरेक्शन होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा जब भी कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेवलप हुआ, किसी कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दिया, तो तुरंत उस कंडक्टर में क्या फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं डियर स्टूडेंट्स, देन व्हाट हैपेंस, ये एंड क्या हो गया, एट हायर पोटेंशियल, ये वाला एंड एट लोअर पोटेंशियल, ये हो गया, इस एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया तो इसमें क्या फ्लो हो जाएगा, ये कोई कंडक्टर है, अलग से दिखा दे रहा है इसी चीज को, क्या बताना चाह रहे हैं देखो। अगर मान लो ये हायर पोटेंशियल एंड हो गया एंड दिस वन इज लोअर पोटेंशियल एंड, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो क्या होगा, देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक करंट in between these two potential ends। okay, इस ends के क्रॉस, क्या ends के बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो करंट का डायरेक्शन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो भी सेम ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर से किधर होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। ओके, तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन देखेंगे वो भी किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम। तो इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, ओके, और along the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग करंट का डायरेक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो कभी कभी ये टर्म्स सेंटेंस यूज होते हैं। ओके, तो इनको, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक। यस, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन। अगर हम देखें यहां से हमको क्या मिलेगा, दैट इज द एवरेज करंट। ओके, सो व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस करंट। अगर हमने बोला कि इसी कंडक्टर में किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, ओके, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, जब भी किसी वैल्यू, कोई भी चीज, ओके, किसी टाइम इंस्टेंट पे अगर हमको पूछता है, इट मींस दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। ओके, तो अगर पूछता है कि द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस कंडक्टर एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, the electric current through this conductor at t equals to 2 seconds।
ओके, तो उस t इक्वल्स टू 2 सेकेंड क्या है, दैट इज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, सो इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालेंगे, यू ऑल नो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई, इलेक्ट्रिक करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, I इज इक्वल टू क्या होगा, dq by dt, dq by dt, डिफरेंशिएट द चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, डिफरेंशिएट करो, उसके बाद में t की जगह में रख दो एट t इक्वल टू जितना सेकंड चाहिए, मान लो k सेकंड तो k रख दो। ओके, जिस टाइम पे चाहिए वो टाइम रख दो। ओके, दिस, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट अस सी another thing, what is the relation between the, इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे इस करंट से पहले, that was the drift velocity। okay, so drift velocity में हम लोग देख रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है, चार्ज इसलिए फ्लो हो रहा है क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने के कारण क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने के कारण, क्रिएट करने के कारण, ये एंड हायर पोटेंशियल पे लोअर, तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो किधर से किधर मूव करता है, फ्रॉम नेगेटिव लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट मारते हैं, और जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है। ओके, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ओके, यस, सो नाउ लेट अस सी कि हम लोग देखे थे कि जो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, वो कंडक्टर के अंदर किस वेलोसिटी से मूव करता है, द एवरेज वेलोसिटी, जिस एवरेज वेलोसिटी से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम वन एंड टुवर्ड्स अनदर एंड, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लेट अस सी वेदर एनी रिलेशन, तो हम लोग देखें कि क्या कोई रिलेशन है यहां पे किसके किसके बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो हो रहा है जब चार्ज मूव कर रहा है, देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज का फ्लो हो रहा है तो चार्ज का फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है डियर स्टूडेंट्स, तो लेट अस सी whether is any relation in between the electric current and the drift velocity। okay, तो let us see, देखिए क्या रिलेशन होता है, and is very important, इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। ओके, let's see relation between electric current, I and drift velocity Vd। what is the relation, let us establish a relationship between the electric current and the drift velocity। let's see, so let us consider there be a conductor, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, that is A। let's see, तो let there be a conductor of length L and area of cross section कितना है, मान लो A कैपिटल। ओके, सो वी नो कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, देयर इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ए कंडक्टर is known as electron density या concentration of electron या free electron density बोलते हैं। okay, let's see
the free electron density and the free electron density and the number of free electrons per unit volume. Free electrons per unit volume is small n. Small n क्या है? How many number of free electrons are present per unit volume? एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? That is small n. Okay, this. So let us consider this is our conductor. ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ये इसका लेंथ हो गया. इसका लेंथ कितना है? That is L. एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? दैट इज कितना? ए. हमने पहले से देख के रखा है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. हमने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे सो देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो ओके थ्रू दिस कंडक्टर. सो नाउ लेट्स सी what is the number of free electrons, what is the volume of this. हमको पता है कि number of free electrons per unit volume that is small n. तो what is the total number of free electrons in this conductor? कितना होगा बताओ? total number of free electrons, total number of free electrons in this conductor कितना हो जाएगा? that is number of free electron per unit volume पता है. इसके वॉल्यूम से अगर कंडक्टर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे n को, तो हमको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n इनटू दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर. एंड वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा? ये सिलेंड्रिकल है तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ दैट इज a इनटू l. ये हो गया नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस कंडक्टर ऑफ ओके जो हमने लिया है. सो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? दैट इज ई मींस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, कितने इलेक्ट्रॉन है? दिस मच. तो टोटल फ्री चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल फ्री चार्ज लेट इट बी क्यू. क्यू इज इक्वल टू कितना होगा? लेट अस सी द डियर स्टूडेंट्स. दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? NaL इंटू E. ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ओके. ये टोटल चार्ज हो गया. लेट अस कंसीडर Q चार्ज फ्लोज इन T टाइम थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो होता है? Q चार्ज कितना टाइम लगता है? T सेकेंड ओके. सो क्या हो जाएगा? सो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू क्या होगा? Electric current we know by the definition that is the rate of flow of charge Q by T. Okay, यहां में रखो Q by T. तो Q कितना है? That is NaLe by T. Okay, so from here dear students let us see NaE into क्या लिख सकते हैं? L by T लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं बच्चों? हाँ. तो देखो बताओ. अच्छा ये क्या है? This is what this L by T. L by T क्या हो गया? मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक आता है. इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करता है तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर मानते हैं ओके. एक इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव एंड से इस एंड तक अगर आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इस एंड से ये एंड तक आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर L. और मान लो T टाइम लगा तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करता है कंडक्टर के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ये क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सिंस दिस L by T इज इक्वल्स टू क्या होगा? दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड दिस L by T क्या होगा? L by T इज द वेलोसिटी. किस वेलोसिटी से मूव करता है? दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो इसकी जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दो. हो गया यही रिलेशन. N इज इक्वल A इज इक्वल टू क्या हो गया? NaE VD.
This is the relation NEAVD. This is the relation between the electric current and the drift velocity. Okay. तो इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आज रिलेशन के बीच में रिलेशन क्या है, दिस मच एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं. ओके, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं, एवरीथिंग ऑलमोस्ट गिवन होता है, कुछ एक अननोन होगा वही कैलकुलेट करना होगा. ओके, सो नाउ लेट अस सी. हम देख रहे हैं कि थ्रू दिस ए होल क्रॉस सेक्शन, ये पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज आई. कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज आई. तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी. ओके, लेट्स सी व्हाट इज दिस एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो होता है, अगर वो चाहिए तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी पता होना पड़ेगा. ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होता है, इज द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. ओके, किसी कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द होल क्रॉस सेक्शन, लेट इट बी आई. तो एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी. सो लेट अस सी हाउ टू डिराइव इट, व्हाट इज दिस, एंड मैथमेटिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं. लेट्स सी. इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होता है, पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग पे. इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, व्हाट इज दिस, लेट्स सी. लेट अस कंसीडर we have a conductor through which the current is flowing. okay, हमारे पास एक कंडक्टर है, ये इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से थ्रू द होल क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर, इस पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो होता है थ्रू द होल क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर. ये इसके पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन. कहीं और ले सकते हैं, यहां से हम देख रहे हैं कि थ्रू द होल क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर लेट आई करंट फ्लोज. पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज आई. तो एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज करंट डेंसिटी. एंड करंट डेंसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे मैथमेटिकली, लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और कितना करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द होल क्रॉस सेक्शन, दैट इज आई. इस पूरे क्रॉस सेक्शन से, कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो होता है, आई. ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाई ए. इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, डेफिनेशन अभी हम लोग लिख ले रहे हैं. एसआई यूनिट क्या होगा, करंट का क्या होता है एम्पियर, और इसका मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ओके, दिस एन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज द वेक्टर. ओके, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी ऑफ जे, तो इसका डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे ये मान लो हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जिधर डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. ओके, सो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज व्हाट, कैसे, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट
amount of electric current flown per unit area of cross section. What is the electric current flowing through the unit area of cross section? That is known as electric current. हमको इतना एरिया से चाहिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका एरिया निकालो और करंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा इतना एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है. ओके दिस, तो फ्रॉम पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए हमको करंट डेंसिटी पता होना चाहिए. करंट डेंसिटी से उस क्रॉस सेक्शन एरिया को मल्टीप्लाई कर दो. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. Let us see relation. What is the relation between the electric current density, electric field and conductivity? What is conductivity? Let's see. पहले देखो conductivity क्या होता है, इधर में देख रहे हैं. एंड इज वेरी स्मॉल टर्म, इसको समझना जरूरी है. कंडक्टिविटी इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? कंडक्टिविटी इन द सेंस ये बताता है कि किसी कंडक्टर को कोई कंडक्टर हाउ मच हैज एबिलिटी टू अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट. एक कंडक्टर अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को कितना इजीली अलाउ करता है, उसी के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? दैट इज द कंडक्टिविटी. ओके, तो कंडक्टिविटी क्या बताता है कि जिस कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, इट मींस दैट कि वो कंडक्टर अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को इजीली अलाउ कर रहा होगा. लेट अस कंसीडर देयर आर 3 कंडक्टर्स. ये कंडक्टर क्या है? ये गोल्ड का है, ये सिल्वर का है, ये कॉपर का है. तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होता है? गोल्ड का. सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी गोल्ड का होता है. अगर कंडक्टर गोल्ड का बना है तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे हाई होगा. ओके, और सबसे हाई होने का मतलब कि गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, इन सब में गोल्ड वाला जो कंडक्टर गोल्ड से बना हुआ है, गोल्ड मेटल का, ओके, दिस कंडक्टर विल अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट वेरी इजीली कंपेयर टू दिस टू. ओके, तो कंडक्टिविटी क्या बताता है? कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की एबिलिटी को बताता है. ओके, किस चीज की एबिलिटी? टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. ओके, टू कंडक्ट, टू अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट. ओके, कोई कंडक्टर अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को इजिली अलाउ करता है कि नहीं करता है? कोई कंडक्टर अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अगर इजिली अलाउ करेगा तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगा? हाई. ओके, सो कंडक्टिविटी जो होता है ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू कंडक्ट, टू अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट. अपने अंदर से चार्ज के फ्लो करने की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कंडक्टिविटी. ओके, कोई कंडक्टर अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अगर इजीली अलाउ करता है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगा? हाई. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कंडक्टिविटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड. जब हम कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल पे डेवलप करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है ना. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस वन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी एंड इस कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, विल सी फ्रॉम हियर. एंड बाद में फिर कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट होता है, यू मे आस्क मी एनी टाइप ऑफ डाउट. ओके, any type of queries if you have, okay, you may clear from me. And description में हमारा contact number, email ID, everything is provided.
you may contact me, mail me your problem. Okay, sure, I will solve that. Okay, so without feeling any type of hesitation, you may discuss anything, okay, related to the physics. Okay, and if you are facing any problem in your preparation, you may also contact me. Okay, stick ki how to manage the time, how to give the how what is the importance of which topic. Okay, कि उस कैसे पढ़ना है, कैसे उसको कैरी करना है. ओके, कुछ लोग पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं उसको चीज़ों को. ओके, तो उस पर उसका तरीका क्या क्या है विल डिस्कस. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल. ओके, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें एंड शेयर इन योर कलीग्स फॉर whom it may be beneficial. Okay.